हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहम कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अध्याय 4 पर आधारित विविध प्रश्नावली। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं शुरू में कि कोई ऐसी चैप्टर की विविध प्रश्नावली उसे पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कि ये तो सभी चैप्टर को जो है हमने पढ़ रखा है, उन्हीं चैप्टरों में से है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो विविध प्रश्नावली से ही पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं। तो इसके हमने पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक हल कर लिए हैं। आज इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें पूरी प्रश्नावली को फाइनल करेंगे। ये क्वेश्चन 5 से हम आज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 5 दिया है कि दिया है हमें से एक सारणी दे दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्या दिया हमें, देखिए सारणी दिया है, सारणी उतार लेंगे हमें। ये दिया है एक्स बाई एक्स प्लस वाई और बाई एक्स बाई एक्स प्लस वाई और एक्स, और है एक्स प्लस वाई एक्स और है वाई हमारे पास। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए, अगर हम इसका डायरेक्ट हम प्रसार करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो पहले इसे हम हल कर लेते हैं। क्या हल करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, ये स्तंभ होते हैं C1, ऐसे ऐसे R1 होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर C1 में C1 प्लस C2 प्लस का C3, C1 में जो है ये वाला स्तंभ में हम जो है सभी उन्हें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए एक्स वाई, इसी जोड़ेंगे जो है 2x वाई जाएगा, 2x प्लस का वाई हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसे जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा 2x प्लस का वाई, ठीक। देखिए एक्स प्लस वाई दो हैं शॉर्ट चीज, इसे ऐसे उतार देंगे। सिर्फ हमें C1 में हम चेंज करा, वो C2 C3 में कोई छेड़खानी नहीं की। तो यहाँ जाए वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई और यहाँ पर जाए एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास वाई, ठीक। अब देखिए इसमें C1 में से हम जो है ये 2x प्लस वाई जो है कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2x प्लस का वाई। ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 1 बचेगा, 1 1 1। यहाँ क्या है, वाई है, यहाँ है एक्स प्लस वाई, ये है हमारे पास एक्स, और ये क्या है एक्स प्लस वाई, और ये है हमारे पास क्या है एक्स, और ये है हमारे पास क्या वाई, ठीक। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे भी हम जो है और आसान के लिए इसमें और चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें दो को हम ये को हम जीरो कर लेते हैं, इसे और इसे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये R1 होता है ऐसे ऐसे, ये R2, यानी कर लेंगे R1 में R1 माइनस का R2, और जो है R2 में क्या करेंगे R2 माइनस का R3। ये R1 में से R2 घटा लेंगे और R2 में जो है R2 में R3 घटा लेंगे। तो यहाँ जीरो बना, यहाँ जीरो बना। ये तो चाहे चला, देखिए 2x प्लस का वाई, ठीक। यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो बनेगा, यहाँ बन बनेगा, क्योंकि R3 में हमने कोई छेड़खानी नहीं की। यहाँ देखिए इसमें से इसे घटाएंगे हम, तो वाई से वाई घटा, माइनस का एक्स बचा, यहाँ पर माइनस का एक्स। यहाँ पर इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या वाई बचेगा, और इसमें कोई चेंज नहीं किया तो एक्स ही बचा। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या बचा, वाई बचेगा, और यहाँ पर यह आया एक्स माइनस का वाई, और यहाँ आ जाए हमारे पास ये वाई ऐसे, क्योंकि इसमें हमने कुछ छेड़खानी नहीं की। अब देखिए इसका हम प्रसार करते हैं, प्रसार करेंगे हम तो 2x प्लस वाई, ये तो हमारे पास चल ही रहा है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए ये तो हम लेंगे ना, जीरो जीरो हो जाएंगे इसे, तो इसे लेते हैं डायरेक्ट हम। ये हो जाए 1 ले लिया हमने। देखिए इसे छिपाएंगे, यहाँ से छिपाएंगे। मैंने ट्रिक बताइए कि यहाँ पर 9 10 कोण बनाना होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं वहाँ पर 9 10 कोण बनाओ, इसलिए ना तो इस पर 9 10 कोण ये बनेगा, तो ये अब बचेंगे 4 भी, तो इनकी गुणा कर दो। इसके इससे माइनस इसके इससे क्या हो जाए, देखिए ये बनेगा माइनस का एक्स ब्रैकेट और एक्स माइनस का वाई, ठीक। और माइनस का क्या, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई गुणा वाई स्क्वायर तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक। इतना आ गया। अब देखिए ये 2x प्लस का वाई तो ऐसे ही चल ही रहा है। अब इसके अंदर गुणा करेंगे हम, इसके अंदर गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाए, देखिए ये हो जाए माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस वाई प्लस का एक्स वाई, और माइनस का आ जाए वाई स्क्वायर। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं,
तो हम माइनस में यहाँ ले ले कौन, माइनस का 2x प्लस का y, क्या बचेगा, ये बचा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये का सूत्र हो गया, देखिए ये कोई सूत्र बन गया है, ये माइनस के दो तो अलग है, ये का सूत्र होता है, ये होता है एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस वाई की क्यू। क्या सूत्र होता है, एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू का, ये सूत्र है, क्योंकि जानते हैं हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 6, ये हमें साढ़े गया, इसका मान हमें ज्ञात करना है, करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 6, क्या दिया हमें, यही 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और क्या देखिए वाई है, फिर है वाई और फिर है एक्स प्लस वाई। ठीक, इसका मान ज्ञात करना। तो इसमें भी हम देखिए पहले, अब ये पहले और दूसरे को जो है जीरो बना ले रहे हैं इस और इसे, तो क्या करेंगे, ये R1 में, ये R1 होता है, R1 में क्या करना, R1 का माइनस का R2 और R2 में क्या करेंगे हम, R2 में करेंगे R2 माइनस का R3। ठीक, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा भैया, ये तो हो गया जीरो जीरो, ये 1 ऐसे हो जाएगा। अब इसमें जैसे घटाएंगे तो है माइनस का एक्स बचेगा, नहीं माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस का वाई, एक्स एक्स कटेगा, इसमें से घटाएंगे बचेगा वाई, ये एक्स ऐसे रहा, इसमें से घटाएंगे क्या बचा जीरो, इसमें से घटाएंगे क्या बचा माइनस का एक्स, और ये एक्स प्लस वाई हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इसका हम देखिए प्रसार करेंगे, तो हमने ले लिया 1। ठीक, इसे छिपाया, इस ये होगा कि माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में प्लस होता है, माइनस का ही हो जाएगा माइनस का जीरो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, एक्स वाई, इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया देखिए, इसमें घटा गया। अगर इसे हल नहीं करते तो यहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है इसका 7, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या दिया हमें, 2/x प्लस 3/y प्लस का क्या है, 3/y प्लस का 10/z बराबर कितना है 4, 4/x माइनस 6/y प्लस का 5/z बराबर कितना है 1, और है 6/x प्लस का 9/y और है माइनस का 20/z। ये हमें कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, ये 3 समीकरण हैं। तो पहले हम लिखेंगे ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो देखिए a का मान कितना होगा, देखिए 2 आएगा यहाँ, 3 2 3 10, 2 3 10, यहाँ 4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 और 5, यहाँ 6 9 माइनस 20, माइनस का 20। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा ए का मान। और एक्स बराबर कितना दिए, ये 1/x है, इसमें खाली एक्स हुआ तो आया था, ये आएगा 1/x और 1/y और 1/z। ठीक, और b बराबर कितना आएगा, देखिए 4 1 2, 4 1 और आ जाएगा हमारे पास ये 2। हम क्या करते हैं, पहले a का मोड ज्ञात करते हैं। पहले
इसके लिए ए का मोड ज्ञात करेंगे तो देखिए 2 इसे छिपाए 20 छंग 120 माइनस का 9 पंजे 45, ठीक। अब माइनस का 3 ले लेंगे, इसे छिपाए 20 चौक 80 माइनस 80 और माइनस का 6 पंजे 30। अब प्लस का 10 लेंगे हम, इसे छिपाए 9 चौक 36 माइनस का 6 छंग 36, ये माइनस प्लस हो जाएगा 36, ठीक। देखिए 120 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 में से हम 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 और 20 नहीं 75 बचेगा, सही है। 120 में से हम जो है 45 घटाएंगे तो कितना बच गया 55 और 20 75 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 75 गुणा 150 यानी 150 आएगा। अब देखिए 80 और 30 कितना हो गया 110 गुणा 300 से करेंगे 30 से करेंगे 3 से तो 110 कितना होगा माइनस प्लस हो जाएगा यानी 330 भाई 110 गुणा 3 से का 330 हो जाएगा। और देखिए प्लस 36 72 धाए कितने हैं 720, ठीक। अब देखिए 0 से 0 हो गए 7 2 3 5 5 10 का 0 हासिल का 1 7 3 10 और 11 1 हासिल का 12, ये नॉट इक्वल है 0 को, ठीक। यानी ए का मान जो है ए का मोड जो है वो नॉट इक्वल क्या है 0 को। अतः क्या लिखना अतः ए एक क्या है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः क्या है ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हमें क्या कहते हैं 8 जॉइंट है, 8 जॉइंट ए के लिए हमें पहले 11 की जरूरत पड़ती है। 11 निकालेंगे, देखिए 11 निकालेंगे हम तो इसे छिपाया 20 छक्का ये 120 माइनस का 45, ये हो जाए 120 माइनस का 45 बराबर कितना बनेगा ये 75, ठीक। अब निकालते हैं A12 चिन्ह माइनस का इसमें पहले लगा देते हैं हम, इसे छिपाया 20 चौक 80 माइनस का 30 6 पंजे 30, ये माइनस का 80 माइनस का 30 बराबर कितना होगा 80 30 की तो 110 और माइनस माइनस है प्लस ये 110, ठीक। अब देखिए A13 है चिन्ह प्लस का इसमें, इसे छिपाया 9 चौक 36 और माइनस प्लस 36 प्लस 36 यानी 36 प्लस का 36 बराबर कितना आया 72, ठीक। अब देखिए A21 माइनस का आएगा, ठीक। देखिए इसे छिपाया ये 20 या 60 माइनस का ये माइनस का 60 माइनस का इसे छिपाया 20 या 60 माइनस 9 धाई 90 कितने आया आप प्लस का 150। A22 देखिए प्लस का चिन्ह आया इसमें, इसे छिपाया 20 दूनी 40 माइनस का 40 ये माइनस का 40 और माइनस का 6 धाई 60 कितना हो जाएगा माइनस का 100। और देखिए ए कितना 23 चिन्ह माइनस का आया इसमें पहले लगा दिया, इसे छिपाया 9 दूनी 18 माइनस का 9 दूनी 18 माइनस 6 18 यानी 18 माइनस का 18 कितना आया बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए ए कितना निकालते हैं हम A31 चिन्ह प्लस का आया 31 के लिए, देखिए इसे छिपाया 5 या 15 माइनस प्लस 15 प्लस 6 धाई 60 15 प्लस 60 15 प्लस का 60 कितना जाएगा 75। A32 देखिए माइनस का चिन्ह इसमें, इसे छिपाया 5 दूनी 10 और माइनस 4 धाई 40 में 10 माइनस 40 कितना बचेगा ये 30, ठीक। और देखिए A33 बराबर देखिए ये वाला छिपाया इसे छिपाया 6 दूनी 12 माइनस 12 और 4 तिया 12 यानी माइनस का 12 और माइनस का 12 देख लीजिए A33 से छिपाया इसे छिपाया 6 दूनी 12 और माइनस 4 तिया 6 9 दूनी इसे छिपाया हमने इसे छिपाया ये 6 दूनी 12 और माइनस का 4 तिया 12 यानी 12 माइनस 12 बड़ा कितना आ जाएगा माइनस का 24, ठीक।
अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम निकालते हैं 8 जॉइंट ए। क्या निकालते हैं? 8 जॉइंट ए बड़ा क्या होता है? ये होता है 1/a का मॉडुलस, और जो है क्या होता है 8 जॉइंट ए, नहीं ए इनवर्स ए निकालना है। ठीक, ये ए इनवर्स ए बड़ा होता है 1/a और 8 जॉइंट ए। ठीक, देखिए 1/a का मोड कितना है? ए का मोड कितना है? 1200। ये तो 1/1200 लिख दिया हमने बाहर। ठीक, अब देखिए 8 जॉइंट ए क्या होता है? A11 A12 A13 कितना है? 75 110 72। कितना आ जाए? 75 110 और 72। 21 देखिए 150 माइनस 100 यानी 150 माइनस का 100 और 23 का मान कितना है? 0 0। देखिए 31 75 30 75 30 33 का मान है -24 -24। ठीक, इसे ऐसे रहने दीजिए। अब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई का मान। तो हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स और बी। ठीक, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है 1/x और 1/y और 1/z। ठीक, ये हमने एक्स का मान यहाँ पर पुट कर दिया। ए इनवर्स का मान ये पुट करो 1/12 तो ऐसे ही रहने दो इसे। ठीक, 75 110 72 75 110 और 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस का 24 या ये। ठीक, ए इनवर्स। और बी का मान कितना है? देखिए बी का मान कितना है? यह है 4 1 2। कितना है? ये हमारे पास 4 1 2। इसकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, मल्टीप्लाई करने को 1/12 तो ऐसे रहने दो। देखिए 75 करना चाहे 75 चौक कितना होते हैं? 300 300 प्लस 150 गुणा 100 करें कितना आ गया? 150 आ गए। 75 गुणा करें कितना? 200 कितना आया? 150 आए 150 यानी 150। ठीक, अब देखिए 110 गुणा करें 400 कितना आया? 440 माइनस का 100 गुणा करेंगे 1 से 100 कम 100 3 की गुणा करेंगे 2 से 30 दूनी 60। ठीक, 60 आ जाए यानी ये माइनस गलत आ रहा है। 340 में 60 जाएगा कितना हो जाएगा? कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें? फिर ये अब ये कितना है? A12 की यहीं 23 A22 है। ये A22 देखते हैं इसमें। A22 इसे छिपाया इसे छिपाया 20 दूनी 40 माइनस 40 6 ढाई 60 माइनस 40 20 दूनी 40 और माइनस का 60 -20 -6 दो ही जगह है इसमें। ये तो भाई कितने बैठा का देखते हैं। यही 340 में से 340 में 60 जाएगा तो 180। 340 में से प्लस का आना चाहिए था, माइनस का शो कैसा आ रहा है? A22 ये 21 A22 ये मिस्टेक हो गई है इसमें 40 A22 आएगा ही प्लस का। A22 तो ये वाला होता है A22। यहाँ इसे छिपाया ये 20 दूनी 40 और 6 ढाई 60 40 माइनस 40 माइनस 60 तो माइनस 100 बैठा गई। तो 4 1 2 इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। 4 1 2 चलो देखते हैं। अब देखिए 72 गुणा करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 288। ये तो 0 बन जा प्लस 0 और माइनस का 24 दूनी 48। ठीक, इतना आ गया बराबर। देखिए ये 1/1200 तो अभी ऐसे ही रहने दो। इसे कर लो, ये 150 300 कितना जा 600 ये। ठीक, अब देखिए 440
और 60 कितना हो गया 440 और 60 कितना गया 500। 500 में से अगर 400 घटाएंगे हम 440 और 60 500। 500 में से 400 घटाएंगे 100 घटाएंगे तो कितना जाएगा 400। ठीक, अब देखिए 288 में से हम 48 घटा रहे हैं। 288 में से कितना घटा रहे हैं 48। 8 में से 8 गया कितना बचा 0 और 8 में से 4 जाए कितना बचेगा 4 और 2 ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास इतना। अब देखिए आगे को 1/x 1/y और 1/z बराबर। देखिए इसके हम जब अंदर गुणा करेंगे सबकी तो 600/1200 हो जाए, ये हो जाए 600/1200। अंदर गुणा करना है 400/1200 और जो है कितना है ये कितना है नीचे 240 240/1200 कितना आएगा देखिए तो जाएगा 2 बार जाएगा ये 1/2 यहाँ आएगा 1/3 क्यों और ये कितना आएगा 0 0 कटा 24 पंजे यहाँ 20 पंजे 104 पंजे 20 यहाँ 5 बार जाएगा 1/5। ठीक, अब देखिए क्या तुलना करने पर देखिए 1/x बराबर कितना आ रहा है 1/2। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, और देखिए 1/y बराबर कितना आएगा यहाँ पर 1/3। तो y बराबर कितना आएगा यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा हमारे पास। और देखिए 1/z बराबर कितना है 1/5। तो देखिए z बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक, ये हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया। ये 2 3 5 उत्तरी जांच कर लीजिए। देखिए इसमें रखा हमने 2 तो कितने नहीं है 1 2 3 5 यानी 1 1 5 से 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 4। आंसर हमारा करेक्ट बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है इसका 8। क्या दिया है यदि XYZ शून्येतर वास्तविक संख्या हो तो इतने का हमें व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो यहाँ इसका व्युत्क्रम जो है आप निकाल लेंगे लेकिन यही वाला इसका ऑप्शन होगा। अब देखिए कैसे होगा ये हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का भी अब तो इस टाइम तो विकल्प है, कभी जो है ये क्वेश्चन बन के आ सकता है तो इसलिए मैं इसे हल करा देता हूँ। ठीक, ए इनवर्स ज्ञात करना है। यही ए बराबर हमें क्या दिया है आसान है, जिसमें जीरो ज़्यादा होते हैं वो आसानी होता। x 0 0 0 y 0 0 0 z इसका हमें क्या गया व्युत्क्रम ज्ञात करना है यानी ए इनवर्स। ठीक, तो देखिए पहले तो हमें ए का मोड चाहिए है। ए का मोड कितना बनेगा देखिए x ले लीजिए ये सिवाय है वाई जेड माइनस का 0 और माइनस का 0 लो इसे छिपाए 0 0 माइनस का 0 प्लस का 0 लो इसे यहाँ 0 - 0 सब आ रहा है 0 माइनस का 0। तो कितना आया हमारे पास ए का मोड यानी एक्स वाई जेड नॉट इक्वल है 0। अतः ए इनवर्स का क्या है अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, हमें ज्ञात करना है A11 कितना इसे छिपाए वाई जेड माइनस 0 कितना जाए हमारे पास वाई जेड। A12 कितना आ देखिए माइनस का यहीं इसी वाला इसे छिपाया यहीं 0 - 0 यहीं 0 जाएगा। ठीक, -0 जाएगा प्लस 0 होता है। A13 देखिए इसे छिपाया 0 - 0 यहाँ 0 जाएगा। और देखिए A21 ये A21 क्या आएगा देखिए इसे छिपाया 0 - 0 ये भी 0 आएगा। A22 ये प्लस का देखिए इसे छिपाया यानी एक्स जेड आएगा। A23 ये वाला इसे छिपाया 0 - 0। A31 देखिए इस छिपाया 0 - 0। A32 ये भी 0 आएगा। ठीक, और A33 इसे छिपाया कितना आएगा एक्स वाई। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स बड़ा क्या हो जाएगा यानी कि क्या होगा 1/a का मोड
और 8 जॉइंट ए, 1/a का मोड कितना, 1/XYZ, XYZ, ठीक। यहाँ कितना देखिए, YZ 0 0, यहाँ है 0, यह है XZ ये 0 0 0, ये कितना है हमारे पास 33XY, ठीक। तो देखिए इसे हम अंदर गुणा करेंगे तो इन 0 बटन से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और YZ करेंगे तो यहाँ आएगा X, क्यों YZ से YZ कटेगा, X है 1/X, XZ से X 1/Y, यहाँ 1/Z जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, देखिए 1/X 0 0 0, 1/Y 0 0 0, 1/Z, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये A इनवर्स और I से 1/X क्या लिख सकते हैं हम, X इनवर्स लिख सकते हैं, X इनवर्स 0 0 0, इसे लिख सकते हैं Y इनवर्स 0 0 0, इसे लिख सकते हैं Z इनवर्स, ठीक। ये हमारा आंसर ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर है 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा, ये 1 जो है हमारे पास ये A इसका आंसर हो जाएगा। लिख दो इसमें, ये X इनवर्स 0 0 0, Y इनवर्स 0 0 0, Z इनवर्स, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नमा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिया ए बराबर इतना दिया, तो थीटा कंडीशन दिए जहाँ थीटा का मान जो है 0 से बड़ा है, बराबर है, और 2π से छोटा है और बराबर है। तो हमें जो है ए का यानी इसका सारणिक हमें डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, सारणिक, ठीक। यानी ए का मोड हमें ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, क्या दिया हमें, ए बराबर कितना दिया, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, और है माइनस का 1, ठीक। साइन थीटा 1 और माइनस का साइन थीटा, और है इसमें क्या है, देखिए 1 साइन थीटा 1, ठीक। तो हम अब इसका क्या कर रहे हैं, इसके लिए प्रसार करेंगे, हम ए का मोड लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ए का मोड, ठीक। डिटर्मिनेंट ए याद करा रहा है, ए का मोड कितना आएगा, देखिए 1, इसे छिपाया इसे छिपाया, 1 माइनस प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा ले लेंगे, अब इसे छिपाया माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा इसका मान, तो ठीक। अब ले लो प्लस का 1, इसे छिपाया प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर देखिए कितना आया, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इतना हमारे पास मान आ गया। उसमें क्या दिया हमें, और दिया क्या है, हमें दिया है थीटा का मान दिया है, छोटा है बराबर कितने से 2π से, बड़ा है बराबर कितने से 0 से। हमें देखिए साइन में आया, इसका मान आया साइन, तो यहाँ हमें आप क्या करें, साइन में दोनों तरफ गुणा कर दें, तो साइन में करेंगे तो साइन 0 मान कितना बनेगा, भाई साइन 0 मान तो 0 ही बनेगा, ठीक। और थीटा यहाँ जा साइन थीटा, और देखिए साइन में जो है यहाँ थीटा का मान ऐसा लो जो कि ये 280 हो, या फिर 280 से यानी कि 2π का मान कितना होता है, 2π का मतलब कितना होता है 360, ये 360 से छोटा हो या फिर 360 हो, जो इस पर कि महत्तम मान आना चाहिए। थीटा का ऐसा मान लेना है यहाँ पर हमें जिस मान पर महत्तम, यानी थीटा का मान महत्तम कितना होता है, भाई साइन थीटा का मान जो है महत्तम मान कितना होता है 1 होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है 0, तो न्यूनतम मान 0 आ जाएगा और महत्तम मान कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए इसमें जो है साइन थीटा ये स्क्वायर बनाना हमें, तो हमें स्क्वायर बनाना है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना 0 आएगा, तो आ जाएगा देखिए 0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है इसमें, तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो है यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 कर देना, ठीक।
और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और इसमें करना हमें 2 से गुणा, ये 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 ऐसे आ जाएगा, इसमें 2 गुणा 2 बड़ा है, ठीक। ये हो जाएगा 2 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बड़ा है छोटा है, कितने 2 दूनी कितना जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए का जो है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आया है, यानी तो ए का मान जो है मोड ए जो है कितना आया हमारे पास, मोड ए इतना आ गया, ठीक, इतना है, इस तरह लिख करके। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का महत्तम ये पूछ के रहा है इसमें, डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट इसे ए को हम लिख के लिख सकते हैं, मोड ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं नहीं भाई। इसके डिटर्मिनेंट का मतलब ही तो ये मोड लगा हुआ है इसमें, ये डिटर्मिनेंट लिख दो, ये मोड लगा दो, बात एक ही है। अब देखिए इसका न्यूनतम मान कितना होगा भाई, ये तो न्यूनतम मान है, इसका न्यूनतम मान कितना है 2, और महत्तम मान अधिकतम मान कितना है 4, तो कितना जाएगा 2,4। और ये जो यहाँ देखिए ब्रैकेट कौन सी आएगी, छोटी आएगी बड़ी आएगी, इसमें कंफ्यूज करने के लिए तो देगा ये ब्रैकेट बड़ी आएगी। अब क्यों आएगी बड़ी ब्रैकेट, देखिए अगर जहाँ ये वाला चिन्ह होता है ये छोटा भी है, यानी कि थीटा का मान जो है 2 से बड़ा भी है और बराबर भी है, यहाँ छोटा भी है और बराबर भी है, वहाँ पर चिन्ह ये वाला आता है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें 2 नहीं है, यहीं 2 भी है, इसमें सॉरी 2 नहीं है का मतलब यहीं 2 भी है, इसका मान जो है 2 या 2 से छोटा बड़ा है, यहीं 2 या 2 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आ रहा है 2,4। तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर अगली वीडियो हम जो है चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।